हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। एमएस वर्ड का जो सीरीज है ये उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें हमने क्या कवर किया है, जो भी यूजर इंटरफेस है, जो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा का पूरा, इस स्क्रीन के जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उन सब के बारे में मैंने बताया है। तो आप उसे देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, होम टैब। ओनली होम मेनू को हम लोग कवर करेंगे। टैब को मेनू भी बोलते हैं, ठीक है, और टैब भी बोलते हैं। तो जो भी हम क्लिक कर रहे हैं, ये इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सब मेनू है। ये सब क्या है, मेनू है। और हर मेनू के अंदर देखिएगा तो ढेर सारा फीचर है, ठीक है। होम टैब में ढेर सारा ऑप्शन है। और देखिएगा कुछ ऑप्शन को एक जगह रख दिया है और उसको एक नाम दे दिया है, मतलब एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है। तो ग्रुप अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, तो अगर आप ज़्यादा क्वालिटी में देख रहे होंगे तो सब कुछ दिख रहा होगा। अगर ज़्यादा क्वालिटी में नहीं देख रहे होंगे तो नहीं दिख रहा होगा, तो हम जूम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, जूम। अब जूम कर दिया तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कट, कॉपी, पेस्ट इस तरह का ऑप्शन है। ये किस ग्रुप के अंदर है, क्लिपबोर्ड। वहीं वहीं देखा जाए तो इधर ढेर सारा ऑप्शन है। ये सब किस ग्रुप का हिस्सा है, फॉन्ट ग्रुप का हिस्सा है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ये पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना होगा, ग्रुप वाइज कवर करते जाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉन्ट ग्रुप को ही कवर करते हैं, फिर उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो फॉन्ट ग्रुप में ये जो पहला दिख रहा है, ये जिसमें लिखा है कैलिब्री, ये इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस भी बोला जाता है और केवल फॉन्ट भी। देखिए हम जहाँ पे ले जा रहे हैं कर्सर, वहाँ से कुछ निकल रहा है, पॉपअप निकल रहा है, उसको हम लोग पॉपअप बोलते हैं। तो जो निकल रहा है ना, उसमें क्या लिख रहा है, उसका नाम, उस ऑप्शन का नाम और उसका शॉर्टकट की। तो देखिए शॉर्टकट की हम नहीं बताएंगे, हम बस उस ऑप्शन पे क्लिक करके उसका इफेक्ट वगैरह बता देंगे। शॉर्टकट की आपको रटना है, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं होती है, बस रटना होता है। आप बस उसे रटिएगा और उसे एक दो बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो वो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। इसको बोलते हैं फॉन्ट, या फॉन्ट फेस भी बोलते हैं। ये क्या तय करता है कि आपका जो लिखावट है वो कैसा होगा, मतलब स्टाइल कैसा होगा लिखावट का। तो अभी हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अभी जो हमने किया उसे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन करना। तो सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो बस माउस को एक जगह रखिए, जैसे कि अगर बीच से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे माउस को एक बार क्लिक कर दीजिए, कर्सर वहाँ पॉइंट हो गया। कर्सर किसे बोलते हैं, ये जो छोटा सा देख रहे होंगे एक लाइन की तरह जो ब्लिंक कर रहा होगा, भुक भाई कर रहा होगा, इसको थोड़ा सा देसी भाषा में बता दिए हम आपको, उसे बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, एक जो लाइन होता है आई के शेप में और वो ब्लिंक करता है, उसका नाम क्या है, तो कर्सर। तो कर्सर आपको पॉइंट कर देना है और ड्रैग करना है माउस का लेफ्ट क्लिक करके। जितनी दूरी तक आप ड्रैग कीजिएगा उतना दूर तक का सिलेक्शन हो जाएगा। और जितना दूर सिलेक्शन होगा, कोई भी ऑप्शन का इफेक्ट उतना ही दूर तक जाएगा। जो सिलेक्टेड एरिया है उतना ही पे उसका इफेक्ट आएगा, जो सिलेक्टेड एरिया नहीं है उस पे वो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अभी करके मैं बता देता हूँ, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया साइज, आपको दिख रहा होगा ये सब छोटा दिख रहा है क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था। जितने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था उतना पार्ट बड़ा हो चुका है। तो एक बार हम पूरे को सेलेक्ट करके बड़ा कर ही देते हैं, ठीक है। बड़ा इसीलिए मैंने कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। तो अभी हमने एक काम कर दिया। अभी जो हमने किया, इन सारे टेक्स्ट पे जो अप्लाई किया ऑप्शन, उसका नाम है फॉन्ट साइज, ठीक है। उसका नाम क्या है, फॉन्ट साइज। एकदम नाम आपको याद कर लेना है, कौन सा ऑप्शन आपने यूज किया, एकदम नाम, उस ऑप्शन का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, इतने मतलब एक पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करके हम जाते हैं फॉन्ट फेस में। फॉन्ट फेस में हम गए, इसको फॉन्ट बोलते हैं। तो ढेर सारा फॉन्ट का नाम दिया हुआ है। आप जिस फॉन्ट पे अपना पॉइंटर ले जाइएगा, माउस पॉइंटर, उसका इफेक्ट तत्काल आपको दिख जाएगा। आपको जो पसंद आ रहा है उसे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ फॉन्ट को तो याद कर ही लीजिएगा, जैसे कि कैलिबरी या एरियल ब्लैक, एरियल, ये सब ऑप्शन में आ जाता है डायरेक्ट। कैलिबरी क्या है, एरियल ब्लैक क्या है, तो ये फॉन्ट का नाम है। ये सारा बात हम आपको बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, हमने ढेर सारे क्वेश्चन को रीड किया है।
लगभग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को मैंने रीड किया है और वहीं से आपको बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में आता है। तो मेरी बातों पे थोड़ा सा भी भरोसा कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसमें से कुछ कुछ जो फेमस है उसका नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी मैंने अप्लाई कर दिया। दो ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया। ये बगल में जो दिख रहा है ए करके, एक ए इंक्रीज लिख रहा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, और एक साइड वाला ए है, इसको लिख रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इसको क्लिक कीजिएगा तो ये धीरे धीरे बढ़ाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो धीरे धीरे घटाएगा। तो ये जो काम ये कर रहा है ना, उसी का एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाइए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड। अब बोल्ड क्या करता है देख लीजिए, जैसे कि ये एकदम हल्का दिख रहा है, अभी मोटा मोटा नहीं दिख रहा है। जैसे आप बी पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बोल्ड, थोड़ा सा हैवी लुक हो जाएगा। और इटालिक क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई का आइकॉन है। तो कभी कभी आइकॉन देख के पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का आइकॉन है, हालांकि वो क्वेश्चन जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इटालिक का शॉर्टकट की जरूर पूछ लेगा, क्या है, कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई भी अप्लाई कीजिएगा, अगर कीबोर्ड पे प्रेस कीजिएगा तो वही काम होगा। तो हम इटालिक पे क्लिक करते हैं, आप इफेक्ट देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया, तिरछा, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं इटालिक करना। अब आ जाइए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ के हर एक लाइन को काटना है तो बीच में एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये बीच से ना काट देता है लाइन को। ये लग रहा है जैसे कि इसको खारिज कर दिया गया है, इस लाइन को। तो वो दिखाना है आपको तो स्ट्राइक थ्रू का यूज करना होगा। तो ये ऑप्शन को याद रखिएगा, स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स टू एक्स स्क्वायर कुछ, तो ये है क्या, तो ये मैथमेटिकल्स का जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं, जो जो x2 करके दिख रहा है उसको सब स्क्रिप्ट, और जो एक्स स्क्वायर है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो कभी कभी पूछ देता है जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमको कौन सा फीचर को यूज करना होगा, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना होगा। तो आइए करके बता देते हैं। तो हमने लिख दिया, अभी इसको प्रॉपर शेप हमने नहीं दिया है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो हमने 2 लिख दिया। तो किसे ऊपर ले जाना है, केवल 2 को स्क्वायर के शेप में ले जाना है। तो केवल 2 को सेलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, तो देखिए 2 ऊपर चला गया। उसी तरह से ये ए स्क्वायर बनाना है तो 2 को सेलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक कर देना है, तो उस तरह से स्क्वायर बन गया। बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। आज ये H2SO4 जो एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, तो देखिए 2 को हमको नीचे लाना होता है, तो जस्ट सब स्क्रिप्ट को क्लिक कीजिएगा, ये नीचे आ जाएगा। उसी तरह से 4 को नीचे लाना है तो सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट को क्लिक कीजिएगा, तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको याद करना होगा कि सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज कैसे करना है, मतलब कि कहाँ हो रहा है। और ये भी याद करना, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ये जो ऑप्शन है ये किस ग्रुप का हिस्सा है, तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप का हिस्सा है। तो एकदम लाइन से ऐसे याद करना होगा आपको, तब जाकर कुछ हो पाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको तो कुछ दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट का एक इफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा इफेक्ट है, आप उस इफेक्ट को अप्लाई करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। बस याद थोड़ा सा कर लीजिएगा कि एक टेक्स्ट का इफेक्ट फॉन्ट ग्रुप में है, ठीक है। ये शायद इससे पहले वाले वर्जन में नहीं रहता है, 2016 वर्जन में यहीं पे दे दिया है। अब आइए, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये चेंज केस है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, चेंज केस वीवीआई ऑप्शन है, ठीक है। तो चेंज केस में देखिएगा ना, तो यहाँ पे कोई पूछ देता है चेंज केस में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो 5 ऑप्शन अवेलेबल है, और पांचों को आपको रट जाना होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि चेंज केस में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये 3 गो ऑप्शन दे देगा या 4 गो ऑप्शन दे देगा, एगो गलत वाला ऑप्शन घुसा देगा। आपको उसमें से क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, ठीक है। तो एकदम याद कर लेना होगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, ये सारे केस का मैंने नाम बता दिया। आपको सारे केस को रट जाना होगा। डायरेक्ट यूजर इंटरफेस से क्वेश्चन आया था, भाई क्या करता है क्या नहीं करता है वो बाद की बात है, आपको बस इतना कम से कम रखना होगा, ठीक है। तो सेंटेंस केस क्या करता है, जैसे कि अभी देखा जाए तो ये जो भी ये पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस में है। क्यों, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इसका पहला जो लेटर है ये कैपिटल है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देते हैं। सबको मैंने सेलेक्ट कर किया, सबको सिलेक्ट किया और चेंज केस में जाके लोअर कर दिया, तो देखिएगा सब लोअर केस में हो गया, सब लोअर केस में, शुरुआत का भी जो जो लेटर है वो भी लोअर केस में हो गया।
तो अब आपने लोअर को सिलेक्ट किया तो सब लोअर कर दिया, उसी तरह अपर को सिलेक्ट कीजिएगा तो सब अपर कर देगा, मतलब सब कैपिटल में कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से सबको अप्लाई करके देखिएगा कौन क्या करता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर को कैपिटल कर देगा, बाकी अक्षर को, बाकी जो कैरेक्टर है, अक्षर को कैरेक्टर बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में, तो बाकी सब कैरेक्टर को क्या कर दिया, छोटा अक्षर में कर दिया। तो इस तरह से आप इफेक्ट देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, चेंज केस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन नेट पे देखिएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। ठीक, हम क्या करेंगे जब ये सीरीज खत्म होगा ना, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरा आपसे करा देंगे, जितने भी 40-50 जो भी शॉर्टकट किए हैं MS वर्ड से रिलेटेड, सबको मैं करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एक, इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पे हमने जितना काम किया है ना, ये सब फॉर्मेटिंग किया है। अगर आप किसी को सिलेक्ट करके, एक वर्ड को भी सिलेक्ट करके इसे लाल पीला कुछ भी करते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो हमने बहुत सारा फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग इतना आपने अप्लाई कर दिया पसंद नहीं आ रहा है, तो सारे फॉर्मेटिंग को आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और फॉन्ट कलर में जाकर कोई भी कलर को सेलेक्ट किया, उस कलर का हो गया, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। कौन से ऑप्शन से मैंने कलर किया, फॉन्ट कलर से, बस ये ऑप्शन को याद रखिएगा। तो चलिए हमने इतना सारा काम कर लिया, अब हमको मन है कि नहीं, ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको एकदम प्लेन चाहिए, शुरू में जैसे टाइप होता है ठीक वैसे चाहिए। तो बस इन सारे को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिएगा, सब पुराने जो भी शुरू में जैसे हम टाइप करते हैं ठीक उसी पोजीशन में चले गए, ठीक है। तो अब आप बाकी सारी बातों को समझ रहे हैं, फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू करना, ठीक है। ये कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है, अंडू करना, मतलब कि जो भी आपका पहले का था वो सब फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप इस सब चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये फॉन्ट ग्रुप को हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया। यहाँ पे हाईलाइट करना, जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया और हाईलाइट पे जाके इसको क्लिक कर लिया, जैसे हम लोग बुक में हाईलाइटर को यूज करते हैं ना, ठीक वही काम ये करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखिएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। चलिए इतना सारा काम हो गया, अब आ जाइए, अब यहाँ पे आता है कट कॉपी पेस्ट में। तो कट कॉपी पेस्ट क्या है, अगर आप इसको सिलेक्ट करके पूरी तरह से काट के हटा देना चाहते हैं, तो कट पे क्लिक कीजिए, ये आपके डॉक्यूमेंट से गायब हो गया, ठीक है। लेकिन आप फिर उसको वापस लाना चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं। कट किया हुआ जो भी एलिमेंट है, जो भी कट किया हुआ जो भी मैटर है, उसको फिर से दोबारा लाया जा सकता है पेस्ट करके। तो आप 1000 बार पेस्ट कीजिएगा तो 1000 बार आ जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए कितना फ़ायदा है, एक बार कॉपी कीजिए या कट कीजिए, वो मैटर जितना बार पेस्ट कीजिएगा वो आ जाएगा। कंप्यूटर का तो यही कमाल है। अब आइए, अब कॉपी करना बताए थे, जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको किया कॉपी। कॉपी करने से क्या होता है, पुराना मैटर भी दिख रहता है वहीं पे, और नया जहाँ जहाँ पेस्ट कीजिएगा वहाँ वहाँ वो मैटर फिर चला जाएगा। कट और कॉपी आप दोनों समझ गए, जैसे कि हमने पेस्ट किया। तो एक बात और समझा देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में पूछा जाता है मूव करना, मूव, ठीक है। मूव करने को क्या बोलते हैं, तो देखिए मूव का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मूव कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मूव कैसे किया जाता है, मूव का मतलब होता है वो अपने पुराने जगह पे नहीं रहे, नए जगह पे चला जाए। तो पुराने जगह से हटाने के लिए आपको करना होगा कट, और नए जगह पे ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेस्ट। तो मूव करने के लिए हमें दो ऑप्शन का यूज करना होता है, कट और पेस्ट। तो मूव कैसे करते हैं हम लोग, कट पेस्ट करके ही मूव करते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आ जाइए, अब एक है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर का क्या काम है, देखिए फॉर्मेट पॉइंटर ना बहुत कमाल का चीज़ है। अगर आपने किसी तरह का एडिटिंग किया और वो एडिटिंग आपको पसंद आ गया, जैसे कि हम यहाँ करते हैं, एक लाइन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम एडिट करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसका कलर वगैरह बदल देते हैं, मतलब बहुत सारा फॉर्मेटिंग हमने इस पे अप्लाई कर दिया, और ये आपको सपोज कि मान लीजिए पसंद आ गया। अब आप चाहते हैं बाकी सब पे वही काम करना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर का, ठीक है। फॉर्मेट पॉइंटर का ये फॉर्मेटिंग को ही चुरा लेता है। इसको सिलेक्ट कीजिए या इसमें कर्सर बस रख दीजिए, या एक वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और बस फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक कर लीजिए। अब इसका फॉर्मेटिंग वो चुरा लिया, देखिए। अब जो भी मेरा ये जो पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर, ये ब्रश के शेप में बन गया, इसका मतलब इस पे फॉर्मेटिंग अभी है। अब जितने को आप सिलेक्ट करके छोड़िएगा उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट
पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को एक तरह से चुरा लेता है और जहाँ अप्लाई करना चाहिएगा वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये हमने 2 ग्रुप को हम कवर कर लिए। अब ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। वीडियो तो जाएगा लगभग 25-30 मिनट का जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में आपको सारा होम टैब खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको। देखिए, अभी जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो कुछ जैसे कि एक क्या करते हैं हम, इधर से फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये बहुत गंदा हो चुका है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए देखिए आपको जाना होगा फाइल मेनू पे, फाइल मेनू पे क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ न्यू पे क्लिक करना होगा, न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना होगा, फिर एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कैसे हमने लाया, फाइल मेनू में जाकर न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके तब एक नया डॉक्यूमेंट आया। तो ये पूरे स्टेप को आप याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हर एक मूवमेंट जो भी आप काम यहाँ करते हैं वो एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो आ जाइए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट की है जिसका यूज करके कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए, पहले से टाइप किया हुआ मैटर आ गया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं हम। अब आप लोग जान चुके हैं कि कैसे फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। चलिए, फॉन्ट साइज में हम क्या किए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिए। अब थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप में पहले नीचे वाले को कवर करते हैं। ये जो भी है ना, इस सब का नाम है, जैसे कि इसका नाम है लेफ्ट, इसका नाम है सेंटर, इसका नाम है राइट। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप देख लिए, या आप खुद अपने कंप्यूटर में ये सब चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को जूम कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पैराग्राफ ग्रुप में जो चीज़ है वो देख लीजिए, थोड़ा सा लाइन लाइन करके दिख रहा होगा, उसका नाम नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर उसका नाम देखना है तो उस पर आपको ले जाना होगा माउस पॉइंटर, 1-2 सेकंड के लिए रुकना होगा, फिर आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो देखिए, ये पूछ देता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम टाइप करते हैं उसका अलाइनमेंट क्या होता है, तो उसका अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो देखिए, अलाइन लेफ्ट, इसका नाम क्या है, अलाइन लेफ्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन लेफ्ट लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं राइट लगा के, तो इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट ऑल का ये शॉर्टकट है कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए करके हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया। अब राइट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए राइट साइड में एकदम अलाइन हो गया, मतलब एकदम प्लेन हो गया। इधर हम थोड़ा सा बाहर क्लिक कर देते हैं, देखिए राइट साइड में एकदम पूरा प्लेन हो गया। ठीक है, एकदम प्लेन, मतलब राइट साइड अलाइनमेंट को ना ध्यान में रखा गया है, लेफ्ट साइड को इग्नोर किया गया है। जब आप राइट क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड वाला एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, जैसे कि हम फिर कंट्रोल ए करते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो देखिएगा लेफ्ट साइड वाला पूरा बराबर हो गया, राइट साइड को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, लेफ्ट अलाइन रहता है। अब सेंटर क्या होता है, तो सेंटर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सबको कंट्रोल ए कीजिए, फिर सेंटर अप्लाई कीजिए। देखिए सेंटर में होता क्या है ना, कि बीच से वो दोनों साइड को बराबर लेके चलता है, एकदम बीच से। अब हालांकि सेंटर इस पे अप्लाई नहीं होता है, सेंटर हेडिंग वगैरह पे अप्लाई होता है। तो कंट्रोल जेड हम कर देते हैं। अब इसका कुछ हेडिंग देते हैं हम, जस्ट जैसे कि हम इसका हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर को बीच में रखना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सेंटर पे क्लिक कीजिए, एकदम सेंटर में ला कर रख दिया। हो सकता है आप इसको लाते हैं स्पेस मार मार के, तो ये सही जगह पे नहीं आ पाता, थोड़ा सा एक आध सेंटीमीटर इधर उधर हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट का यूज किया, तो ये सेंटर में चला गया। शॉर्टकट की एकदम याद कर लीजिएगा आप खुद से। अब आ जाइए, हो गया। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको जस्टिफाई। हम इसको क्या किए, कंट्रोल ए किए, यहाँ पे एक जस्टिफाई ऑप्शन है, ये बहुत पूछता है, ये जस्टिफाई क्या करता है। तो जस्टिफाई ना लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों एक साथ में लगा देता है, मतलब दोनों साइड को आपको ध्यान रखना है। तो जस्टिफाई को क्लिक कर रहे हैं, अब देख लीजिए, ये देखिए पूरा इस साइड वाला भी एकदम बराबर हो गया, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला भी पूरा बराबर हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट को एक साथ अप्लाई करता है। तो अलाइनमेंट हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, ये सब इसको बोलते हैं बुलेट, इसको बोलते हैं नंबरिंग, मतलब कि ये लिस्ट पे अप्लाई होता है। लिस्ट आप समझते हैं, जैसे कि हम लोग खाने पीने का लिस्ट बनाते हैं, आप मार्केट से जाते हैं सामान करने, शॉपिंग खरीदारी करने, सामान खरीदने, तो आप एक लिस्ट बना के ले आते हैं। तो जो भी लिस्ट आप बना रहे हैं, तो आप केवल नाम दे दिए, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहा है। ठीक है, ये नाम हमने लिस्ट बनाया है, लेकिन लिस्ट थोड़ा सा देखने में अधूरा लग रहा है। ठीक है, आप लिस्ट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इस लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए
और इसके आगे बुलेट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बुलेट से थोड़ा सा ये अधूरापन इसका खत्म हो जाता है, थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लगता है। लेकिन बुलेट आप लगा रहे हैं ना, तो बुलेट लगा रहे हैं तो ये भी चलेगा, लेकिन कितना लोग को बुलेट पसंद नहीं आता है, वो नंबर लगाना चाहता है, तो नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए तो वो नंबर आपके लिए लग जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर नंबर वाला जो लिस्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो बुलेट वाला लिस्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन का यूज करना होता है, तो बुलेट का यूज करना होता है। और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मतलब एक खास ऑर्डर में वो सब अरेंज है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमको नंबरिंग का यूज करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आइए थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को हम लोग देख लेते हैं। आप इस अभी देख लीजिए, दो लाइन के बीच में कितना स्पेस है। अगर स्पेस बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आप इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसमें से कुछ ऑप्शन निकलेगा, तो कभी कभी ये ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना रहता है। लाइन स्पेसिंग में बाय डिफॉल्ट पूछ लेता है तो ये 1.15 बाय डिफॉल्ट यही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा नेट से, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑप्शन पे हम ले जा रहे हैं तो देखिए लाइन का स्पेसिंग कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लाइन का स्पेसिंग कम या ज़्यादा हो रहा है। तो लाइन स्पेसिंग से हम क्या करते हैं, दो लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। चलिए हो गया। यहाँ पे आ जाइए, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये होगा डिक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, देखिए इंडेंट कुछ नहीं होता है, इंडेंट का मतलब होता है चौथाई छोड़ना। आप इंक्रीज कीजिएगा तो ये चौथाई ज़्यादा करेगा, अब आप डिक्रीज कीजिएगा तो ये चौथाई कम करेगा। जो हम लोग चौथाई छोड़ते हैं वही चौथाई छोड़ने के लिए हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट का मतलब क्या हो गया, चौथाई छोड़ना, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके लेफ्ट साइड में वाइट स्पेसेस को बढ़ाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन को यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंक्रीज इंडेंटेशन। और वाइट स्पेस को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, डिक्रीज इंडेंटेशन, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट, तो शॉर्ट क्या करता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे, यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है ना, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर हम तब बोलेंगे जब जो जैसे बी वाला नाम ऊपर है, और फिर जो सबसे लास्ट में जैसे कि एस है, ये आर एस टी, हाँ मतलब एस ही आ रहा है सबसे आखिरी में, तो एस वाला सबसे नीचे है, तो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में बोलते हैं। अगर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में देखना है तो सॉर्टेड ऑर्डर में देखने के लिए इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। आपसे पूछेगा ये कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप बस ओके कर दीजिएगा। देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। अगर आपको उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक कीजिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है याद कर लीजिएगा, सॉर्ट, इसका नाम क्या है, सॉर्ट, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सैडिंग। सैडिंग ये पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, अब एक दो पैराग्राफ पे एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ पे हमने क्लिक करके पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जैसे हम इस पर कोई कलर लेंगे तो ये क्या करेगा, उस कलर से ना उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड को सैडिंग कर दिया, बैकग्राउंड को एक बड़ा खूबसूरत बना देता है ये हमारे डॉक्यूमेंट को, तो इसको बोलते हैं सैडिंग। पैराग्राफ का एक तरह से बैकग्राउंड है, ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड है। आप चाहते हैं पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना, तो पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कीजिए और ठीक इसके बगल में है बॉर्डर। तो कभी बॉर्डर और सैडिंग सैडिंग साथ में पुकारा जाता है इन दोनों को, तो इसीलिए साथ में रखा गया है। सैडिंग, ये बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं जैसे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो आप इसमें से ये आउटसाइड बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। जैसे आउटसाइड बॉर्डर को क्लिक कीजिएगा, देखिए इसके साइड साइड में चारों तरफ लाइनिंग आ गया। अब इसमें थोड़ा सा कलर डाल के देखिए, देखिए कितना खूबसूरत हो जाता है। इसका शेडिंग हम कर देते हैं थोड़ा सा दूसरे कलर में, देखिए कर दिया। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या, अभी इस पे क्या किया हमने, बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया, शेडिंग भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए हो गया। अब थोड़ा चाहते हैं स्टाइल ग्रुप में। देखिए स्टाइल ग्रुप में क्या है, पहले से प्री डिफाइंड कुछ डिजाइनिंग है, इसको हमें यूज करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इतना डिजाइनिंग करने का टाइम नहीं है और एकदम फॉर्मल डिजाइनिंग करना है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में डिजाइन होता है, ऑफिस वगैरह में ज़्यादा, ऑफिस वगैरह का जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताम झाम या सजावट नहीं किया जाता है, उसको एकदम सिंपल रखा जाता है। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिए और इसी में गए और इसी में का चुन लिए जो भी है,
और चुन के जो आपको पसंद आया फटाफट हम बनाकर दे दिए। तो देखिए ये पहले से कुछ डिज़ाइनिंग क्या है, पहले से डिज़ाइनिंग का एक सैंपल रखा हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, स्टाइल ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हेडिंग 1 ये किस ग्रुप का हिस्सा है, तो स्टाइल ग्रुप का हिस्सा है। हेडिंग 2 किस ग्रुप का हिस्सा है, तो ये स्टाइल ग्रुप का हिस्सा है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में। और ये आखिरी ग्रुप जो है उसको एडिटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप पे हम आते हैं, कंट्रोल जेड मार के हम अपने डॉक्यूमेंट को पहले की तरह कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड से हम पहले की तरह कर लिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एडिटिंग ग्रुप है ना, इसमें 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड ये सिलेक्ट है। ठीक है, तो पहले सिलेक्ट को देख लीजिए। सिलेक्ट पे जाकर जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़। तो जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सारे आपका डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। तो जो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ना, तो इसी का शॉर्टकट प्रेस करते हैं। फाइंड रिप्लेस देखिए, आपको आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई नाम फाइंड करना है, तो कोई नाम फाइंड करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाकर उस नाम को टाइप कीजिएगा तो ये आपके लिए फाइंड कर देगा। अब कई बार होता है कि उस नाम को किसी दूसरे नाम से एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो आपको रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करना होगा। अब 3 इडियट मूवी देखे होंगे, इसी ऑप्शन को यूज करके क्या करता है, उसमें आमिर खान वो जो भी वायरस है, सॉरी वायरस नहीं, उसको क्या नाम रहता है, साइलेंसर, हाँ, साइलेंसर को परेशान करता है। इसी ऑप्शन को यूज करके वो क्या करता है, चमत्कार वर्ड को रिप्लेस कर देता है एक दूसरे वर्ड से। आपको पता होगा हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही ऑप्शन है, ये फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का ना शॉर्टकट की बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की भी आप याद कर लीजिएगा। ये सब चीज़ आप खुद से करके देखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये आधे घंटे का वीडियो हो गया। चलिए हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस पर इंसर्ट टैब को हम कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब है इंसर्ट टैब, बहुत सारा डिजाइनिंग उससे होता है इंसर्ट टैब से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप उस चीज़ को टाइप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।